रेखा जी बताइए क्या हुआ आज जो है पीजीआई के ट्रामा सेंटर में आपके साथ क्या हुआ? सर मैं मेरे हस्बैंड एडमिट है यहाँ पे। 8 तारीख को नाइट में मैं लेके आई थी पेशेंट को। बाराबंकी में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मैं सीधा यहाँ अपेक्स ट्रामा सेंटर लेके आई, जो कि मैंने एडमिट कराया। उनका 13 तारीख को ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो आईसीयू चले गए। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है अरुण, उन्होंने पहले भी हमारे साथ बदतमीजी की। उनका किसी पत्रकार ने वीडियो बना के मोबाइल से और जैसे भी उनका वायरल कर दिया। उसके बाद वो हमसे चिढ़े हुए थे कि क्या कहते हैं, हम उनका वीडियो वायरल हुआ है या कुछ हुआ है। उसके बाद हम पेशेंट के पास हम जाते हैं, पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब रहती है, कभी उघारा पड़ा होता है, कभी नंगा पड़ा होता है, कभी दूध में मक्खी। सिक्योरिटी वाले बदतमीजी करते हैं? हाँ, वो बदतमीजी करते, हमें अंदर नहीं जाने देते। अगर हम अंदर जाने के लिए परमिशन मांगते हैं, आज का जो था, हमने इनसे कहा, हम नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से फोन आया कि विजय बहादुर पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट हैं आ जाएं, डॉक्टर पवन बुला रहे हैं, जो कि एचओडी हैं वहाँ के। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई तो सिक्योरिटी में सुनील कुमार दुबे बैठे हुए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ बाहर खड़े होइए, केवल एक लोग जाएंगे अंदर। तो मेरा बेटा पहले से अंदर जा चुका था, जो मेरे से पहले वहाँ पे था, वो चला गया था अंदर। तो वो सर के पास गया हुआ था, बात कर रहा था। जो भी सर ने उससे पूछा, उसने बता दिया। उन्होंने पूछा कि आपने फोटो क्यों खींची? उन्होंने बताया कि सर आयुष्मान काउंटर पे फोटो और फाइल की फोटो सब मांगते हैं, इसलिए हमें वो ऐप उन्होंने ही डाउनलोड करके दिया था कि इस ऐप से फोटो खींच के हमें वहाँ दे दो आप। वो फोटो खींच के हमने वहाँ पे दी। उसके अकॉर्डिंग किसी स्टाफ ने उनसे कंप्लेंट की सिक्योरिटी से कि ये लोग फोटो खींचते हैं। तो वही मुझे पूछने के लिए पवन सर ने बुलाया कि आप लोग फोटो क्यों खींचते हैं। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर आप काउंटर पे पता कर लीजिए कि वहाँ पे आयुष्मान में फोटो लगती है। उन्होंने कहा कि एक ही बार लगती है। तो मैंने कहा सर नहीं, जब आप तीसरे दिन फिर से एस्टीमेट बना के देते हैं कि अभी पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो हमें उसकी लाइव लोकेशन और कंडीशन जो होती है, पेपर वर्क जो होता है उसका पूरा वहाँ पे ब्यौरा देना पड़ता है, जो कि नीचे हम फाइल भी ले जाते हैं। तो वहाँ वो फोटो लाइव भेजते हैं, तब वहाँ से पैसा रिलीज होता है। आयुष्मान में एडमिट है हमारा पेशेंट, और पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है, कोई देखभाल नहीं होती है। पेशेंट की कई फोटोज मेरे पास है, जो कि पेशेंट कभी नंगा पड़ा हुआ है, दूध में मक्खी पड़ी हुई है। सिक्योरिटी वालों ने क्या? और सिक्योरिटी वाले ने मेरे से कहा कि आप यहाँ बाहर खड़ी रहिए। मैं खड़ी हुई थी बाहर। फिर जब पवन सर ने बुलाया तो मैं अंदर चली गई। तो उसके बाद वो मेरे को आगे बदतमीजी कर रहे हैं कि आप अंदर कैसे गई। मैंने कहा सर ने बुलाया है, सर के बुलाने से गई हूँ मैं। तो उसको बात तो नहीं मान रहे हैं, वो मेरे से यानी बदतमीजी पे उतारा होगा। तो मैंने कहा उनके कंट्रोल रूम का नंबर लिखा हुआ था वहाँ पे, जिस पे मैंने डायल किया नंबर और फोन किया। फोन करके मैंने फोन पे बात हुई, तो एक महिला है जिन्होंने फोन उठाया, मैंने उनसे बताया मैम आपके यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हमसे बदतमीजी कर रहे हैं और हाथापाई करना चाहते हैं, आप प्लीज आ जाइए। आपने शिकायत की थी पहले ही, जब मारपीट नहीं हुई उसके पहले ही मैंने कंट्रोल रूम में इनकी इंफॉर्मेशन दी। तो कंट्रोल रूम से महिला ने बोला कि मैं आ रही हूँ। हम उनका वेट कर रहे थे, तब तक इन्होंने जिसको भी जाके वहाँ नीचे बोला हो, किसी को भी सिक्योरिटी गया नीचे जाके 10-12 सिक्योरिटी वाले आके ऊपर, जिसमें अरुण, जिनका मैं नाम पढ़ पाई हूँ, अरुण, और क्या कहते हैं सुनील दुबे, और क्या कहते हैं और 10-12 लोग थे, जिनको मैं बाई फेस पहचान लूंगी, जिसमें मेरे पास वीडियो भी है, जिसमें मेरे से हाथापाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे छुड़ा रहे हैं मुझे, और ये मुझे मार रहे हैं। मेरे पेट पे इन्होंने लात मारी है, जिससे मेरे यूरिन पास हो गया है, इतनी तेज इन्होंने मेरे पेट पे लात मारी है अरुण ने, है। और ये डंडों से मार रहे थे। मेरे छोटे बेटे का गला दबा रखा था। कह रहे हैं ये लोग वीडियो वायरल करते हैं, ये लोग बदतमीजी करते हैं, झूठा ब्लेम हम पे लगा रहे हैं कि इन्होंने तोड़फोड़ की है, जबकि हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की इनके वहाँ पे। अभी आपके बेटे कहाँ है? मेरे बेटों को उठा के थाने में बंद कर दिया गया है, पीजीआई थाने में बंद कर दिया गया है। दरोगा जी से मिले हैं, पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। प्रार्थना पत्र लिख दिया? हाँ, लिखित में प्रार्थना पत्र दे दिया है मैंने, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे दोनों बच्चों को उठा के वहाँ डाल दिया गया है। मेरा पेशेंट मरने की कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है सर। क्या उत्तर प्रदेश सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं?
सर या तो आयुष्मान बंद कर दीजिए आप, हमें झूठा दिलासा मत दीजिए कि हम आपका इलाज कराएंगे, या तो ऐसे सिक्योरिटी गार्डों को कुछ सजा दीजिए, ऐसे संस्थान के ऊपर कार्रवाई करिए कि जहाँ का चीफ जो है सिक्योरिटी चीफ आके मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तुम्हारे ऊपर उल्टा मुकदमा करूंगा, मुझे धमका रहा था, वहाँ चौकी में बिठा के रखा, चौकी इंचार्ज के सामने मुझे धमकाया। पहले चौकी ले गए थे? पहले मुझे और मेरे बच्चों को चौकी पे बिठा के रखा, बोला कि अभी आपकी कार्रवाई करेंगे। फिर मुझे वहाँ बहला के रखा, मेरे बेटे का फोन छीन लिया है जो अभी तक नहीं दिया है, आईफोन है। फोन किसके पास? वो उनके पास था, हॉस्पिटल प्रशासन ने, वहीं सिक्योरिटी वालों ने छीना था, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला है। मेरे दोनों बेटे के मोबाइल छीन लिए गए, मेरे बेटे ने चैन पहन रखी थी, वो टूट के कहाँ गिर गई नहीं पता चला। मेरे बेटों को उठा के मैं थाने लेके, जब मेरे को लगा वहाँ कोई नहीं आ रहा है, चौकी पे मैं पागलों की तरह बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ कि अभी फोन दे रहे हैं, अभी फोन दे रहे हैं। जब मुझे लगा नहीं कुछ होगा तो मैं वहाँ से थाने आई हूँ। थाने आई तो मेरे से पहले आके जो इनके सिक्योरिटी चीफ थे धनंजय कुमार, वो यहाँ पे बैठे हुए थे, धनंजय कुमार यादव हैं जो भी है मुझे नहीं पता, धनंजय नाम है उनका, यहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला मुझे कि तुम्हारा भी नाम है, तुम्हें भी बंद कराता हूँ मैं भी, सरकारी संपत्ति से तुम लोगों ने तोड़ फोड़ की है, ये बताइए। आरोप लगाया। मैं पीड़िता परेशान हूँ, मेरा पति मरने वाला है, मेरे बच्चे का गला दबा रखा था इतनी देर तक कि उसकी एक आंख नीली पड़ गई है, लाल पड़ गई है। बताइए, मेरा एक पति मरने वाला है, मेरे बच्चों को इस तरीके से मारेंगे, मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं जी की क्या करूंगी? मैं आत्मदाह कर लूंगी उसी हॉस्पिटल के सामने। या तो आयुष्मान का लालच ना दे ये गरीबों को कि हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, हॉस्पिटल में इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। मेरी हालत देखी, मेरी उंगली देखी, इस तरीके से मारा, मेरी गर्दन सूज गई है, मेरे बाल नोचे गए, मेरे गले जगह हाथ लगाया गया, 10-12 सिक्योरिटी वाले लगे पड़े थे, मेरे दोनों बच्चे नीचे गिर गए, डंडों से पीट रहे थे। उसी में से किसी का डंडा अपने ही सिक्योरिटी को लग गया है, उसका सर फूट गया। वो ब्लेम मेरे बेटे पे डाल रहे हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे सिक्योरिटी को मारा है। सरकार भी इनकी, हॉस्पिटल भी इनका, सिक्योरिटी भी इनकी, पुलिस भी इनकी, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति वहाँ पड़े हुए